मानस की सुप्रसिद्ध वाचिका प्रवाचिका सुश्री जयंती किशोरी, ये दोनों बेटियां, ये पुष्पांजलि का जन्म तो मेरे सामने ही हुआ है, इनके पिता की शादी भी मेरे सामने ही हुई है, तो इनका जन्म तो होगा ही है। भगवत शरण ये शास्त्री जी पिता है इनके, इनका विवाह मेरी उपस्थिति में हुआ। हमारे साथ में ये रहे, इन्होंने बहुत सेवा भी की मेरी। उस समय ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। जब पिता की शादी मेरे सामने होगी तो बच्चे तो जन्मेंगे ही सामने। हमारे पुराने आश्रम कोंच नरसिंह पीठ, ये हमारा बहुत प्राचीन पीठ परंपरा का स्थान, वहाँ इनकी ससुराल है। हमारे पुजारी जी जो मंदिर के हैं, उनके खास रिश्ते के ही परिवार में इनका विवाह हुआ था शास्त्री जी का। तो बहुत काल तक मेरी सेवा में भी रहे। आपके भी क्षेत्र में कभी आए होंगे मेरे साथ में। इसके बाद इन्होंने, चूंकि शास्त्री हैं, ये विद्वान हैं, स्वयं कथावाचक हैं, तो इन्होंने अपनी बेटी को जन्म से ही कथा के संस्कार दिए। तो जितने अच्छे संस्कार पिता के द्वारा मिल सकते हैं बच्चों को, अगर पिता में योग्यता है तो मैं मानता हूं कि बेटी की परंपरा में पिता के द्वारा केवल पालन पोषण नहीं, अगर ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। शास्त्री जी ने वही किया। दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये जयंती किशोरी को 2010 में जब मैं कोशमी के यज्ञ में आया था तो ये बच्ची श्रोता के रूप में कथा सुन रही थी। जैसे ये बच्चियां बैठी कथा सुन रही हैं, वैसे ये भी कथा की जिज्ञासा लेकर के श्रोता के रूप में बैठी थी। इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। जब ये बेटी को मेरे पास लाए, हमारे शास्त्री जी महेश कांत जी आज नहीं है और गोविंद सिंह जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा, महाराज जी, शास्त्री जी ने भी कहा कि आप आशीर्वाद दें, ये भी कथा कहे। तो एक नारियल था वहीं व्यासपीठ पर, श्रीफल मैंने इस बेटी को दिया। मैंने कहा, जाओ, तुम्हारा प्रयास सफल होगा और तुम सफल कथावाचिका बनोगी। 2010 की बात है। मेरे हाथ से ही श्रीफल मिला था आशीर्वाद के रूप में। तो इस प्रकार से ये बेटियां उभरती हुई प्रतिभाएं, अच्छा है। व्यासपीठ की मर्यादा ब्राह्मणत्व से अगर सुरक्षित रहे तो ये हृदय की प्रसन्नता की बात है। व्यासपीठ की मर्यादा बिना ब्राह्मणत्व के सुरक्षित नहीं रह सकती है। ब्राह्मण का बच्चा अगर कर्मकांड निष्णात है या व्यासपीठ पर बैठकर व्याख्यान देने में यदि पूर्ण रूपेण वो निष्णात है तो निश्चित रूप से व्यासपीठ की मर्यादा सुरक्षित रहती है। अब इस परंपरा में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, राजनीति में भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, प्रशासनिक आधिकारिक क्षेत्र में भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, विज्ञान की दृष्टि से भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा की क्रांति में भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। ये अच्छी बात है। हमारे प्रेमाचार्य जी जो आज यज्ञाचार्य हैं, वो भी कोशमी में थे यज्ञाचार्य, और एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था मध्य प्रदेश में गंज बासौदा में।
मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के यज्ञों में वो अपना एक विशेष स्थान रखने वाला यज्ञ था। उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो भी पहुंचे थे उसमें, और वो विशाल जन समुदाय जो 1100 कुंडी यज्ञ था उसमें मैं व्यास के रूप में था। बहुत विशाल भीड़ थी, लाखों लाख लोग थे। उसमें मैंने ही प्रेरणा दे करके और श्री कनक बिहारी दास जी महामंडलेश्वर जो रघुवंशी समाज के द्वारा यज्ञ कराया गया था, उसमें महाराज श्री की विशेष भूमिका कनक बिहारी दास जी महाराज की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी आप ही व्यासपीठ से कथा कहेंगे। चित्रकूट धाम में पहुंचकर उन्होंने विनम्र निवेदन किया था कि मैं प्रयास करके आया हूं, आप श्री को आमंत्रण देने आया हूं। समय तो नहीं था। मैंने कहा महाराज थोड़ा सा तारीखें कुछ आगे पीछे करनी पड़ेंगी। बोले मैं कर लूंगा आगे पीछे तारीखें, आप अपना समय दो, ये शब्द थे उनके। मैंने समय दिया। बख्तराज से भी आप सब पहुंचे थे, गोविंद सिंह जी गए थे, ये राजा राम जी बैठे हुए हैं, ये उदय पटेल बैठे हुए हैं, मुकद्दम जी बैठे हुए हैं, हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, ये ज्योतिष के अच्छे पंडित हैं। अभी नांदनेर में मेरी कथा हुई थी। इस तरह से आप सभी लोगों ने उस यज्ञ का दृश्य देखा। उस यज्ञ का आप सबने दृश्य देखा होगा। ये प्रताप तो जाने कितनी दूर तक कथा सुननी जाता है। वो राजकुमार चौहान बाड़ी, ये तो मुझे कहीं से भी प्रवेश करूं बॉर्डर पे ही वहां से पकड़ लेता है मुझे। है बाड़ी 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 अब बाड़ी कहाँ रह गया, वो तो महल बन गया है। क्यों भाई, बाड़ी तो राजस्व रिकॉर्ड में है। बड़े बड़े महल बने हुए हैं बाड़ी में, क्योंकि विकास की दुनिया में बाड़ी बख्तरा का बड़ा विकास हुआ। और आप लोगों ने आध्यात्मिक विकास भी किया। पहले इतने यज्ञ नहीं होते थे, लेकिन अब गांव गांव में यज्ञ होने लगे हैं। और आप सभी लोग ये प्रयास भी करते हो कि मेरे गांव में भी यज्ञ होना चाहिए। ये आपका प्रयास रहता है। सेवा भी संत विद्वानों की करते हो। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर संतों की विद्वानों की मर्यादा का ध्यान रखोगे और बूढ़े बुजुर्गों की मर्यादा का ध्यान रखोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहोगे, तो मैं हृदय से कह रहा हूं कि आपको भले ही वाणी से ये ना कहा जाए कि खुश रहो, लेकिन परमात्मा हृदय से आपको स्वीकार कर लेगा और ना जाने कितना फल आपको प्राप्त होगा, कल्पना से परे। कहने की आवश्यकता नहीं है, कल्पना से परे। तो आज आमोन ग्राम में भी ये यज्ञ का संकल्प है, और इसमें समय अभाव के बाद भी मुझे समय देना पड़ा। आप लोगों ने प्रयास किया तो मैंने समय दिया। ऋतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि ग्रीष्म काल है। दूसरा, शादी विवाहों का भी इस समय काल चल रहा है। पूरी तरह से गांव गांव में शादियां हैं। एक एक व्यक्ति के पास शाम दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के निमंत्रण हैं। क्यों भाई, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, दिन को 12 बजे निकलते हो और रात्रि को 12 बजे लौटते हो। फिर भी आप लोग दूर दूर से आए हैं। ग्राम के लोग तो हैं ही, दूर दूर से लोग आए हैं। ये बड़ी बात है, आस्था की बात है। तो प्रेमाचार्य जी को भी आपके ही क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया, और इनको मैंने कोशमी में सबसे पहले आशीर्वाद दिया।
और फिर बड़े बड़े यज्ञों में इनको निमंत्रण पहुंचवाया। आज ये व्यस्त हैं और खूब अच्छे अच्छे यज्ञ कर रहे हैं। याज्ञिक सम्राट की उपाधि से भी मैंने ही इनको विभूषित किया था विद्वानों के बीच में। तो आपके क्षेत्र को कहीं ना कहीं विद्वानों के बीच में भी सम्मान मिल रहा है और आपके क्षेत्र से प्रतिभाएं उभर रही हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये क्षेत्र आगे ही रहा है? शिवराज सिंह जी ने एक छोटे से गांव से राजनीति शुरू की और आज प्रदेश और देश के ख्याति लब्ध नेता बन गए। बोलो बने कि नहीं बने? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है। आपके ही क्षेत्र में तो जन्म लिया उन्होंने। इसलिए राजनीतिक प्रतिभाएं हों और चाहे आध्यात्मिक प्रतिभाएं हों और चाहे भक्तों की भगवदीय सत्ता हो, वो भी जो है आपके इस नर्मदा खंड के भूभाग में पर्याप्त देखने को मिलती है। आपकी भक्ति और आपका समर्पण। संतों ने भी आपके क्षेत्र में आश्रम बनाए, दूर दूर से चल के महात्मा आए, उन्होंने आपके क्षेत्र में आश्रम। हमारे त्यागी जी बैठे, इन्होंने इस क्षेत्र को स्वीकार किया। बापोली वाले महाराज जी, जो बड़े महाराज जी थे, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी काशी को छोड़ करके आपके क्षेत्र को स्वीकार किया था। खड़मुखानंद जी को आप जानते ही हैं, हीरापुर वाले स्वामी जी को कहां बेंगलोर में जन्म लिया, तमिलनाडु में गुरुआश्रम बेंगलोर हुआ और पूरा दक्षिणांचल छोड़ करके वो नर्मदांचल में आकर के स्थापित हुए हैं। ये प्रतिभाएं, कितने संतों के नाम बता दूं, बहुत संत हुए हैं नर्मदा खंड में। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, बड़े बड़े भजनानंदी, ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी संत हुए हैं। आपके क्षेत्र को उन्होंने समय दिया है और आपके क्षेत्र में उन्होंने वर्षों प्रवास किया है। ये हमारे वैद्य जी बहुत अच्छे वैद्य हैं। इनका जन्म तो राठ क्षेत्र में हुआ। एक छोटा सा गांव राहक है, छोटा गांव नहीं है, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। मेरी तो कथा हुई वहां, बहुत बार हुई। लेकिन ऐसे क्षेत्र को छोड़ के, चित्रकूट का भूभाग है वो, लेकिन उन्होंने नर्मदा खंड को स्वीकार किया। बैतवा के किनारे इनका गांव, वहीं समीप में चित्रकूट धाम, जहां मंदाकिनी का पावन तट और भी तमाम सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त स्थान, लेकिन नर्मदा खंड में आकर के पूरा जीवन दिया। और इनकी जो औषधियां हैं, वो औषधियां वास्तव में बहुत ही लाभ देती हैं। मैंने भी समय पर उन औषधियों का लाभ लिया। माताएं, बहन, बेटियां साधु संतों का बहुत ही दिव्य प्रसाद तैयार करके उनको प्रसाद ग्रहण कराना, उन संतों का आदर करना। जिस दिन घर में संत आते हैं उस दिन किस तरह से घर को साफ करती हैं, कितने सुंदरतम पुष्पों को बिछा देती हैं और दिव्य सुंदर व्यंजन तैयार करती हैं और बड़े प्रसन्नता से संत पधार रहे हैं। इस आस्था को लेकर के नर्मदा खंड की देवियां सेवा में सबसे आगे। संतों के प्रति पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा सद्भाव है। संतों के प्रति, यज्ञ के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति बहुत बड़ा अनुराग है। हम लोग आज अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। संसार में जहां भी दृष्टि जा रही है वहां केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन एक स्थान यज्ञ का ऐसा है जहां आप संतों के समक्ष बैठे हैं और उनकी वाणी श्रवण कर रहे हैं, तो आपका जन्म जन्मांतरों का दुख दूर हो रहा है। यहां शांति विश्रांति का अनुभव हो रहा है। यही स्थान है।
नहीं तो जगह जगह केवल दुख ही दुख है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, थोरे थोरे शव दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान के दास हैं वो सुखी हैं, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो सुखी हैं, जो यज्ञ में परिक्रमा कर रहे हैं, यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, यज्ञ में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं वो सुखी हैं, जो तीर्थों में जा रहे हैं वो सुखी हैं, जो नर्मदा माँ की सेवा कर रहे हैं वो सुखी हैं, जो गौ माँ की सेवा कर रहे हैं वो सुखी हैं, जो बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा कर रहे हैं वो सुखी हैं। वो अपने को सुखी माने। सेवा करने में समय लगता है और सेवा करने में थोड़ा सा कष्ट भी महसूस होता है, लेकिन आत्मा कितनी प्रसन्न होती है, शरीर से मत पूछो, आत्मा से पूछो। क्योंकि शरीर सुख चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। अंतर इतना ही, शरीर के अंदर ही आत्मा है, लेकिन शरीर सुख चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। आज गर्मी में भी आप बैठे हैं, शीतलता का बहुत प्रभाव देखा जा रहा है। प्रबंध किया गया है कि कहीं से भी आपको गर्मी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी घर तो घर ही होता है, कूलर है, एसी है, तमाम प्रबंध हैं, लेकिन इसके बाद भी घर से अच्छा अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो। शरीर में पसीना आ रहा होगा, लेकिन आत्मा प्रसन्न है। क्यों भाई? आत्मा प्रसन्न है। कपड़े कह रहे होंगे भीग गए हम, लेकिन आत्मा कह रही है कि हम आनंद में डूब गए। आत्मा क्या कह रही है? शरीर कह रहा है हम पसीने में भीग गए, और आत्मा कह रही है हम आनंद में डूब गए। बोलो, डिफरेंस है कि नहीं? अंतर है। इसलिए केवल शरीर को ही सुख मत दो, शरीर पर ही ध्यान मत दो, आत्मा की आवाज सुनो और आत्मा को संतुष्ट करो। और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एक ही उपाय है कि यज्ञ करो और संतों का दर्शन करो और संतों की वाणी सुनो। एक ही उपाय है, आत्मा तभी प्रसन्न